विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आप लोग नाम को क्यों बदल रहे हैं, आप काम करते नहीं, केवल नाम बदलते चले जाते हैं। तो क्या होगा नाम बदलने से? देखिए अवधेश जी, एक तरफ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मोदी जी और योगी जी लगातार अपनी सरकार के माध्यम से और हम सब लोग जनता की सेवा में जन कल्याणकारी नीतियों को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग प्रकाश सब पर पूरी तरह 24 घंटे सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। हम कैडर बेस्ड लोग हैं। हम केवल सत्ता को अपने उपयोग के लिए नहीं रखते, हम सत्ता को बिल्कुल अपने उपयोग के लिए नहीं रखते, हम सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हैं। और जहां तक दूसरी बात है कि नाम बदलने की, तो मुझे लगता है क्यों नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि हम उन मुगलों के द्वारा रखे हुए आक्रांताओं के द्वारा रखे हुए नामों का अनुसरण क्यों करें। आप देखिए, इसी प्रकार से हमारे इतिहास को हमको भ्रमित करके पढ़ाया गया। हमारी ये पीढ़ी नहीं जानती हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे महाराणा प्रताप के बारे में, बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी नहीं जानती। हमारा संस्कारों को भी हमारे दबाया गया है, हमारे सनातन को भी दबाया गया है। और अब जो नाम जिस प्रकार से रखते हैं, हम क्यों कहें ये कि लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, ये सब क्या है। हम जब जनता ने इतना मैंडेट दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, तो ये जनता की वॉइस है जो हमारे सांसद और हमारे विधायक रख रहे हैं। अरुण राजभर जी बताइए कि बीजेपी के जो सांसद वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं, आप लोगों ने भी गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर रखने का प्रस्ताव भेजा है। क्या वजह इसके पीछे, क्या होगा, गाजीपुर से दिक्कत क्या है और विश्वामित्र नगर होने से क्या बदलेगा? देखिए, हमें दिक्कत हमारे संस्कृति से है, हमारी सभ्यताओं से है। और हमारे जी मुगलों ने जब इस भारत पर आया तो आप गाजीपुर हमारी राजधानी हुआ करती थी। आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में, आज के युवाओं को, आज के लोगों को पता नहीं होगा कि महाराजा गांधी गाजीपुर के राजा थे, जो विश्वामित्र जी के पिता थे। और विश्वामित्र जी का रिश्ता भगवान राम और लक्ष्मण जी से था। और लक्ष्मण जी, भगवान राम जी जब यज्ञ करते थे तो उनको अयोध्या से बुलाते थे गाजीपुर के लिए। तो उस समय जो विश्वामित्र नगर खुद ही गाजीपुर जाना जाता था, लेकिन वो तो उन्होंने बनाया था। और महाराजा सुहेलदेव राजभर विदेशी आक्रांताओं को बहराइच में हराया था। लाखों की सेना लेकर सैयद सलार मसूद गाजी आया था, तो उसको नेपाल के तराई से जो श्रावस्ती की तरफ बढ़ा था, तो लाखों सेनाओं को धराशायी करने का काम महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया। तो फिर हम अपने इतिहास को अगर बचाने के लिए आज नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या संदेश देंगे। हम इस पे राजनीति में नहीं करना चाहते हैं और ना ही इस पे हम किसी प्रकार का कोई मतभेद चाहते हैं। जो मुगलों ने, जो विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके अपने नाम कर लिया, जो हमारा बनाया हुआ है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया इतिहास था, उसको अगर मिटाने का काम किया है, तो आज हमें जरूरत है उस इतिहास को बचाने की। आज हम इतिहास नहीं बचाएंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर को कौन जानता था, महर्षि विश्वामित्र को कौन जानता है। लेकिन आज अगर हम इसको बनाएंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां उसको जानेगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या संदेश दिया था, मानवता का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया और लोगों को एक प्रेम का संदेश दिया। जब हम उन चीजों को समाज के बीच में नहीं रख पाएंगे तो हम आने वाले इतिहास के बारे में अपने समाज को क्या संदेश दे पाएंगे। ठीक है, मतलब तो इतिहास को बचाने और सहेजने की जरूरत है। मनोज काका जी, आप बीजेपी की बात करें या सुभाषिका की बात करें, ये कह रहे हैं कि जो हमारा इतिहास था, जो हमारे पुराने नाम थे, उनको लाने की कवायद है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, हम सभी कुछ को हम संविधान के तरीके से देख रहे हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो बात उल्लिखित है धर्मनिरपेक्षता की, कि सभी के धार्मिक भावनाओं को और उपासना की जो स्वतंत्रता है उसको मान्यता रखते हुए हमारे देश में। और जो रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का जो निर्माण है, जो संपूर्ण अखंड भारत का जो निर्माण है, वो किसी एक जात, धर्म और मजहब के लोगों के कुर्बानियों से नहीं है, बल्कि अनेक धर्म और मजहब के लोगों की कुर्बानियों से हमारे देश का निर्माण है। और उसी को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए आजादी के बाद हमारे पुरखों ने, जो आजादी में अपने को बलिदान दिया, उन पुरखों ने एक संविधान बनाया। और संविधान इस लक्ष्य पर बना, इस भावना पर बना कि धर्म एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होगी, शासन की जो व्यवस्था होगी वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना होगी। लेकिन अब दुर्भाग्य से ये है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान कहीं ये न पूछ दें, यूपीएसआई में जो भर्ती हुई है, 20-20 लाख रुपए लेके जो नियुक्ति हुई है, इसी उत्तर प्रदेश का किसान ये न पूछ दे कि उसके फसलों को छुट्टा पशु खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का व्यापारी ये न पूछ दे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है और बड़े पैमाने पर वसूली हो रही है। उसका मेंबर सेक्रेटरी बड़े बड़े
पैसे लेकर के लोगों को एनओसी दे रहा है, तो जो बुनियादी सवाल है उत्तर प्रदेश का नौजवान ये न पूछ दे कि रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल मनोज जी, उत्तर कहीं प्रदेश ये तो नहीं कि जो विवाद रामचरितमानस को लेकर उठा उसका एक काउंटर दिया जा रहा है मूर्ति या नाम बदलकर? नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो रामचरितमानस और जो बातें हो रही हमारे इतिहास के साथ तो लोगों के जीवन के जरूरी और जो बुनियादी सवाल हैं वो सवाल न उभर के आ जाए। कोई ये न पूछ ले कि उसका रोजगार तो नहीं मिल रहा, महिला को सुरक्षा ठीक है, नहीं मिल रही, सुरेंद्र दलितों पिछड़ों के खिलाफ अरुण राजभर जी आपके पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।